दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। मैंने स्विंग ट्रेडिंग का क्लास शुरू किया है। अब तक मैं 2 वीडियो इस पे बना चुका हूं, डे 1 एंड डे 2 करके। आप लोग उसको मेरे चैनल पे जाएं, यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाएं। जैसे कि मैंने वो डे 1 का देखिए यहाँ वीडियो डाला है, डे 2 का भी मैं अपलोड कर दूंगा। और वीडियो सेक्शन में जाएं, उसे रेगुलर विजिट करें ताकि आप लोग स्विंग ट्रेडिंग क्या है और कैसे करते हैं, उसमें किन किन बारीकियों का ध्यान रखना है, मैं उन सारी बातों पर डिस्कस कर रहा हूँ। और डेली बाय डेली उस पर वीडियो अपलोड होगा। आप लोग रेगुलर, रिक्वेस्ट है कि रेगुलर विजिट कीजिए ताकि आप लोग अच्छे ढंग से समझ सकें। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है इन्वेस्ट एंड ग्रो अप, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी क्वेरी हो कमेंट्स में करें। मैं कमेंट्स पे जो भी क्वेरी आता है मैं उसको सेलेक्ट करके उस पर ज़रूर वीडियो बनाता हूँ और फॉर एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो दोस्तों आज एक क्वेरी है कि जैसे कि बहुत सारे इंडेक्स होते हैं अपने यहाँ। निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 200 है, निफ्टी 500 है, फिर मिड कैप 100 है, मिड कैप 150 है, फिर स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 250। तो बहुत सारे इंडेक्स हैं। तो कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सर हम कैसे जानें कि सर कौन सा ETF किस इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है। जैसे कि मुझे अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगाना है तो सर कौन सा ETF लें, निफ्टी 500 में लगाना है कौन सा ETF लें, निफ्टी मिड कैप 100 है तो कौन सा ETF लें, सर कैसे जानें। तो आज मैं इसी क्वेश्चन का जवाब दूंगा, इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोगों को खुद सिखाऊंगा कि आप लोग भी ढूंढ सकते हैं। कैसे आप लोग भी खुद से सीखें और बाकी को बताएं। आसान है ढूंढना, तो मैं आपको बताता हूं कैसे ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, NSE के साइट पे जाएंगे। देखिए ये NSE है। अगर मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं फिर से सर्च कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं पहले से निकाल कर मैं शुरू से बता दूं। जैसे आप गूगल पे गए, NSE आपने सिंपल सर्च कर दिया NSE, ठीक है। NSE के साइट पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। NSE यहाँ आ गया, जो पहला वाला है मैं इसे ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये ओपन हो गया, आ गया, ठीक है, NSE आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मार्केट डाटा पे जाएंगे। मार्केट डाटा पे गए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए इंडाइसेस, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडाइसेस करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये इंडाइसेस आपको यहाँ दिख रहा है, हम लोग इंडाइसेस पे जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडाइसेस को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इंडाइसेस को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। देखिए इंडाइसेस को कितने पार्ट में बांटा गया, पहले ये भी देख लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा। ये है ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस। ब्रॉडर मार्केट मीन्स क्या हो गया कि इस सारे इंडाइसेस में, आप यहाँ गौर से देखिए इसको, इन सारे इंडाइसेस में, ठीक है, ये कोई सेक्टोरियल नहीं है, ये ब्रॉडर इसलिए मैं इसको बोलता हूं क्योंकि इस, जैसे कि मैं निफ्टी 50 लेता हूं, इसमें सारे जितने भी सेक्टर हैं सबके इसमें स्टॉक इन्वॉल्व हैं। उसी तरह निफ्टी नेक्स्ट 50 में, निफ्टी 100, ये जो भी हैं सब में सारे सेक्टर से रिलेटेड है, इसलिए इसको ब्रॉडर इंडेक्स बोलते हैं। अब आप जब इसके नीचे जाएंगे, जब ये ब्रॉडर खत्म हो जाएगा तो फिर सेक्टोरियल इंडाइसेस शुरू होगा। फिर जब सेक्टोरियल से निकलेंगे तो फिर आप स्ट्रेटेजी इंडाइसेस में चलेंगे। फिर स्ट्रेटेजी से जब चलेंगे आगे, आप यहाँ देखेंगे थीमेटिक इंडाइसेस, ठीक है, जिसमें आपको मैंने CPSC बताया था अपने एग्रेसिव पोर्टफोलियो में। तो ये सारी चीज़ों पे मैं डिस्कस करूँगा धीरे धीरे। थीमेटिक इंडाइसेस है, ठीक है, आपको मैं, उसके बाद देखिए यहाँ फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस है, जिसमें कि आपको बॉन्ड्स वगैरह आ जाते हैं, बॉन्ड्स, लिक्विड फंड्स, ये सारे आ जाते हैं इसके अंदर। फिक्स्ड इनकम, ठीक है, इतने सारे इंडाइसेस हैं, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर जैसे मैं ब्रॉडर इंडाइसेस में आता हूँ, ठीक है, मैं पहले ब्रॉडर इंडाइसेस में आ जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ आ गया ब्रॉडर इंडाइसेस में। यहाँ आप निफ्टी 50 देख रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि निफ्टी 50 को हम लोग किससे रिप्लिकेट करते हैं,
निफ्टी 20 से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, निफ्टी 50 को हम लोग किससे मतलब रेप्लिकेट करते हैं, निफ्टी 20 से। निफ्टी 50 को हम लोग करते हैं निफ्टी 20 से। निफ्टी 20 से, ठीक है। अब अगर कोई कहेंगे कि भाई मुझे निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगाना है, इसके लिए बताइए। निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए हम लोग लगाते हैं जूनियर 20 में, ठीक है। निफ्टी 100 और 200 को हम लोग छोड़ देते हैं, आप चाहें, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ लगाते हैं, निफ्टी 500 में। अब आप पूछेंगे निफ्टी 500 में क्या है, तो मैंने एक पैनी ETF के बारे में बताया है, वीडियो अपलोड है, जिसमें आपको MO निफ्टी 500 दिख रहा होगा। अब बताइए इसमें क्यों लगाते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। MO निफ्टी 500 में, ठीक है, इसमें टोटल 500 कंपनियां हैं। आप सोच सकते हैं कि इसका रिटर्न कितना स्टेबल होगा। ठीक है, मैंने जब यहाँ इन दोनों में लगाया, अब 500 कंपनियां, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से 500 कंपनियां आएंगी वो भी मैं दिखा देता हूँ, बट मैं ऐसे बताता हूँ, आप लोग अगर कंफ्यूजन है तो सीधा जोड़। ये यहाँ देखिए 50 50 100 100 200 200 400, सॉरी 400 हो गया यहाँ पे, और ये टोटल, ये सारे मिल के ये 500 बनते हैं, निफ्टी 500। ठीक है, तो इसमें सारे आ जाते हैं, ये और ज़्यादा स्टेबल रिटर्न देता है। ये एक तरह का कहें तो हाथी है, हाथी मार्केट का, ये जो आपको ETF में बता रहा हूँ, स्लोली चलेगा, स्टेबल रिटर्न देगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ये ETF है। ठीक है, अब चलिए, अब चलते हैं मिड कैप पे। मिड कैप 50 काफ़ी वोलेटाइल होगा, इसलिए हम लोग इसको छोड़ते हैं, और मिड कैप जैसे 100 है, मिड कैप 100 को हम लोग कवर करते हैं MOM 100 से, यानी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ETF से। ठीक है, इससे कवर करते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 100, इसका भी है, बट इसका स्मॉल कैप 100 का कोई ETF है नहीं फिलहाल। इंडिया विक्स को तो छोड़ ही देते हैं। हम लोग चलते हैं निफ्टी मिड कैप 150। मैंने आपको एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो में मिड कैप ETF बताया था, ये बिल्कुल वही है। 150 में 150 को रिप्लिकेट करता है, यानी कि मिड कैप ETF, इसका नाम है मिड कैप ETF। मिड कैप ETF, ठीक है। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 50, इसको छोड़ देते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप, ये काफ़ी वोलेटाइल है, और इसको मैं लेके चलता हूँ निफ्टी स्मॉल कैप 250। इसके लिए मैंने बताया था आपको, आप देखेंगे एक अलग से वीडियो बनाया है, सेपरेट मैंने एक वीडियो बनाया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप मेरे चैनल पे यहाँ देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया है, आप यहाँ पे देखेंगे, एक मैंने वीडियो बनाया है स्मॉल कैप के लिए। देखिए ये जो वीडियो है, इसमें मैंने HDFC स्मॉल कैप 250 के बारे में बताया है कि उसमें क्यों प्रॉफिट अच्छा मिलता है, क्या है, वो सारी डिटेल्स इसमें है। तो आप इस वीडियो को जब विजिट कर लें तो आपको उस ETF के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जहाँ पे हम लोग थे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे स्मॉल कैप 250 को किससे कलेक्ट करें, हम लोग करेंगे HDFC स्मॉल, क्या
HDFC स्मॉल 250 ETF से हम लोग स्मॉल कैप 250 को कवर करेंगे, HDFC स्मॉल 250 से। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे ब्रॉडर इंडाइसेस में लगभग मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर आप कहेंगे कि और इसमें आते होंगे तो अब हम इसके आगे चलेंगे। निफ्टी 50 अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। आप इसमें देखेंगे कि स्मॉल कैप जैसे निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 आते हैं, बहुत सारे आते हैं इसमें और भी। ठीक है ना, तो इसमें अब ज़्यादा जैसे कि यहाँ पे है निफ्टी माइक्रो कैप 250, एक नया इंडेक्स लॉन्च हुआ है। ठीक है, निफ्टी माइक्रो कैप 250, माइक्रो कैप मतलब समझ रहे हैं, स्मॉल कैप में भी जो सबसे छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला होता है इसको माइक्रो कैप कहते हैं। उसमें बहुत छोटे छोटे कंपनियां होती हैं 250। इसका कोई ETF अभी लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है, जब आएगा तो फ्यूचर में मैं बताऊंगा। बाकी जितने ETF हो सकते थे वो मैंने सारे लगभग आपको यहाँ पे बता दिए। आप चाहें तो इसको फिर से यहाँ देख सकते हैं। निफ्टी 20 हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए जूनियर 20 हैं, और निफ्टी 500 के लिए यहाँ निफ्टी 500 है, MO निफ्टी 500 है, मॉम 100 मिड कैप 100 के लिए है। ठीक है, मिड कैप ETF है मिड कैप 150 के लिए, और स्मॉल कैप 250 के लिए HDFC स्मॉल 250 है। ये सारे आप समझ गए इसके बारे में। अब आपको अगर कंपनियां जानना है कि इसके अंदर कंपनियां कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि सर मुझे इंडाइसेस में कंपनियां भी देखनी है, तो आप कुछ नहीं करेंगे। मान लीजिए कि मैं यहाँ से चलता हूँ, चलिए निफ्टी मिड कैप को देख लेता हूँ। कोई नहीं, चलिए मैं यहाँ से निफ्टी मिड कैप को टच करता हूँ, देखते हैं मिड कैप में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 150 जैसे मैंने बताया, तो आप इसमें देखें 150 एडवांस जैसे है 78, डिक्लाइन 71, ये टोटल हो जाते हैं 149 और एक अनचेंज है, तो टोटल इसमें 150 स्टॉक्स हो गए। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। और आप यहाँ जब देखेंगे नीचे निफ्टी मिड कैप 150 में टोटल देखिए, पॉलिसी बाजार, जुबलेंट फूड, RBNL, IRB, फोर्टिस हेल्थ केयर, इप्का लैब, वोल्टास, स्कॉट्स, ये सारी कंपनियां से 150 कंपनियां आपको आएंगी। ठीक है, ये सारे आप देख सकते हैं। इसीलिए मैंने मिड कैप का जो एक बनाया था, जिसमें एक वीडियो मैंने बनाया है, आप यहाँ मिड कैप का भी इसको देख सकते हैं। मैंने इसलिए मैंने सारे ETF पे सेपरेटली एक वीडियो भी बनाया है, जैसे कि ये रहा मिड कैप का मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने लिखा है कि 21 रुपये से 150 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये एक ETF बताया है उसका वैल्यू जो प्राइस है एक क्वांटिटी का 21 रुपये है। अब आप सोचिए कि 21 रुपये से आप 150 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया, फॉर एग्जांपल करके मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो 150 कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह आप इसको चेकआउट करें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप जिस इंडाइसेस को खोल के देखना चाहते हैं इसमें देख सकते हैं। अब जैसे कि सेक्टोरियल है, अब चलिए सेक्टोरियल के बारे में मैं बताता हूँ। सेक्टोरियल में कैसे है, सेक्टोरियल पे अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, सपोज मैं सेक्टोरियल पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं फिलहाल इसे मिटा देता हूँ, ये तो आप समझ ही गए हैं। अगर मैं सेक्टोरियल पे जा रहा हूँ तो निफ्टी बैंक, ठीक है, निफ्टी बैंक के बारे में कैसे लिखेंगे, चलिए निफ्टी बैंक को मैंने बताया है बैंक 20। अगर मैं निफ्टी बैंक को यहाँ करता हूँ तो ये हो जाता है बैंक 20। ठीक है, बैंक 20। ठीक है, निफ्टी ऑटो के लिए मैंने बताया था ऑटो 20। ठीक है, आप एग्रेसिव पोर्टफोलियो में देखेंगे, ये तो कंजर्वेटिव में, ये एग्रेसिव में देखेंगे होगा। अभी मैंने मैं कल क्या कहता हूँ, जो पैनी ETF के बारे में बताया था, उसमें मैंने बताया था BFSI, ये है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सेक्टोरियल है। इसके बारे में अभी डिटेल मैंने बताया था, उसमें डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। जब मैं फाइनेंस सेक्टर को पूरा कवर करूंगा तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज आ गया। फिर FMCG का IT के लिए तो मैंने आपको IT बताया, FMCG के लिए मैं बता दूंगा। वो इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि FMCG का थोड़ा सा रिटर्न कम आता है। मैंने एग्रेसिव पोर्टफोलियो में उसी सारे ETF को रखा था, इसका रिटर्न परसेंटेज आपने देखा होगा 40 एंड 40 प्लस का रिटर्न है 1 ईयर में।
तो वैसे सबको मैंने चूज करके बनाया था एक पोर्टफोलियो। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में होगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके। तो निफ्टी आईटी के लिए मैंने बताया था IT20, ठीक है। उसके बाद मीडिया मेटल का तो मैं नहीं यूज़ करता हूँ। मीडिया फार्मा में तो आपको मैंने बताया है फार्मा 20, ठीक है। इसके लिए मैंने बताया था फार्मा 20, फार्मा 20, ठीक है। उसी में मैंने बताया था एक हेल्थी करके, एक हेल्थी ETF करके बताया था, वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। निफ्टी PSU बैंक मैंने बताया था, PSU बैंक मैंने बताया था एग्रेसिव पोर्टफोलियो में, PSU बैंक, PSU बैंक, ठीक है। ये सारे ETF मैंने आपको बताए थे PSU बैंक करके। उसके बाद अगर आप इसमें चलेंगे निफ्टी रियलिटी, ये जो हेल्थी है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या है निफ्टी सॉरी आपको यहाँ रह गया, हाँ निफ्टी प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक का आता है ICICI प्राइवेट ETF करके आता है, ठीक है। आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा अगर मैं बना सकूँ। मैं जब आपको बैंक के बारे में बताऊंगा, मैंने बताया कि बैंक को 2-3 सेक्टर से करते हैं, नॉन बैंकिंग सेक्टर और जो बैंकिंग है, जैसे कि जो बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है और बैंक सेक्टर, दोनों अलग अलग आते हैं। उसमें कुछ PSU आते हैं, उन सारे पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं पूरे डिटेल में बता दूंगा आपको। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं आप यहाँ पे सॉरी प्राइवेट के बारे में मैंने बता दिया, ICICI प्राइवेट बैंक 20 करके हैं, तो उसमें आप जाएंगे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी रियलिटी के लिए मैंने अभी बताया नहीं है, मैंने एग्रेसिव में पोर्टफोलियो में रियलिटी ETF बताया था एक कम, उसमें अभी 3 ETF मैंने उससे डिटेल्स वीडियो में नहीं बताया। एक रियलिटी है, एक कमोडिटी ETF है, ठीक है, और उसमें एक और ETF था जो मैं भूल रहा हूँ, दिमाग से शायद अभी मैं भूल पा रहा हूँ। तो उसमें 3 ETF ऐसे हैं जो मैंने अभी उस पर वीडियो नहीं बनाया है, उस पर जब बताऊंगा तो आपको रियलिटी के बारे में बता दूंगा, ठीक है। MO रियलिटी करके एक ETF आता है जिससे हम इसको कवर करते हैं। रियलिटी के अंतर्गत आपको वही सारे स्टॉक्स मिलेंगे जैसे कि होटल्स हो गए, ये सारे आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो मैं इस पे सारे इंडेक्स पे लगभग आपको समझा दिया कैसे कैसे इसमें इन्वेस्ट करना और कौन से ETF होते हैं जो इन इंडाइसेस को रिप्लिकेट करते हैं, वो मैंने सारे बता दिए, ठीक है। उसके बाद और भी आगे ETF आते हैं, जैसे निफ्टी अल्फा करके आता है, और भी बहुत सारे CPSC आते हैं। जैसे स्ट्रेटेजिक इंडाइसेस में जब हम चलेंगे इसमें, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे सॉरी मैं थीमेटिक की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी की मैंने बात कर रहा हूँ, मैं थीमेटिक की बात कर रहा हूँ। जैसे CPSC है, जितने भी आपके गवर्नमेंट कंपनी आते हैं CPSC ETF, वो इस निफ्टी इस इंडाइसेस को कवर करते हैं। उसके बाद निफ्टी कमोडिटीज़, जो मैंने अभी जस्ट बोला कि रियलिटी उधर आ रही थी, यहाँ कमोडिटीज़ थीमेटिक में आते हैं। कमोडिटी थीमेटिक में आगे कंज्यूमशन का भी मैं बता दूंगा। कंज्यूमशन का आता है इंफ्रा, हाँ इंफ्रा जो मैं मिस कर रहा था, वो इंफ्रा ETF है। इंफ्रा निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करता है। तो ये 3 ETF मैं अभी इसका एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, इंफ्रा, कमोडिटी और इंफ्रा हो गया, कमोडिटी हो गया, और एक रियलिटी। ये तीनों का मैं ETF बताऊंगा, उसी समय आप पूरा डिटेल्स में उस वीडियो को देख लेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जाएगा। तो मैंने बता दिया कैसे ढूंढना है, कैसे कौन सा इंडाइसेस को कौन कवर करता है, कौन सा ETF, और उस इंडाइसेस में कौन कौन से स्टॉक आते हैं, इसको टच करेंगे, ओपन होगा, उसमें देख लेंगे, ठीक है। साथ ही और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको जो भी ETF आप लेते हैं, ठीक है, उसमें आप वॉल्यूम जरूर देखना है, ये भी मैंने बताया, इस पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब आप समझ गए कैसे ढूंढना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे कि आप ETF को जब ढूंढेंगे तो अब आप कहेंगे कि चलिए सर इंडाइसेस तो आपने बता दिया, ETF कितने हैं अपने यहाँ एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, कितने ETF ट्रेड होते हैं, वो भी मुझे जानना है। जरूर ये सवाल आएगा कि सर ETF कितने होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट डाटा में यहाँ जाएंगे,
ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्विटी एंड एसएमई मार्केट, ठीक है, इस पे टच करेंगे, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो निफ्टी 50 में जितने स्टॉक्स है वो ओपन हो रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें कहाँ जाएंगे, यहाँ आप पढ़ेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। इससे वो पता चलेगा अपने इन एक्सचेंज में, एनएससी में कितने ईटीएफ ट्रेड होते हैं, कितने सारे ईटीएफ है। तो आप यहाँ देखेंगे ये सारे ईटीएफ हैं, आप कितने ईटीएफ हैं आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए। 152 एडवांस है, डिक्लाइन में है 58 और अनचेंज है 15। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, टोटल ऐड करेंगे तो टोटल इतने ही ईटीएफ अपने एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, ठीक है। उन ईटीएफ को अगर नाम देखना है तो यहाँ से देख लेंगे, ये नाम हो गए सारे, ठीक है। इसका वॉल्यूम देखना है तो हम लोग वॉल्यूम कहाँ से देखेंगे, ये रहा वॉल्यूम। कि मैंने कहा है कि कोई भी ईटीएफ को अगर चूज करना है तो आप यहीं से चूज करेंगे। तो इसका वॉल्यूम पहले हम लोग क्या करेंगे, डाउनवर्ड में करेंगे। अभी अपवर्ड या ये अभी कैटेगराइज नहीं है, जैसे तैसे कोई किसी में ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ आ रहा है, कोई कम वाला, कोई ऐसे, इसको अरेंज कर लेंगे। तो हम लोग इसको डाउनवर्ड में कर लेते हैं। एक बार यहाँ टच करेंगे, ऊपर एरो आ गया, अब इसको रेड एरो पे लाएंगे, रेड एरो आ गया यानी डाउन ट्रेंड में आ गया, सॉरी 2 बार टच हो गया, हाँ ये डाउन ट्रेंड में आ गया, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ होगा आज जिस ETF में, वो सबसे टॉप पे रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे उससे कम ऐसे आता जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इससे देखेंगे यहाँ पे कि गोल्ड बीज मैंने बताया था, मैं उसी ETF को आपको बता चुका हूँ जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम होता है, मैं उसको अब पहले ही छाट के निकाला हुआ हूँ आप लोगों के लिए। आप देखेंगे यहाँ गोल्ड बीज है, देखिए सबसे ज़्यादा 67 लाख का वॉल्यूम है। ये है लिक्विड केस, या ये जीरो दागा अपना है, जैसे कि हम लोग बताए थे ना कि जब कुछ पैसे को आपको होल्ड करना है, मार्केट ऊपर है, तो हम लोग कहाँ लिक्विड बीज में रखेंगे, तो वही ये लिक्विड केस करके जीरो दागा अपना है, ठीक है। अब आप ये नहीं सोचेगा, ठीक है, अब आप कुछ लोग सोचेंगे सर इसको क्यों नहीं बताए, लिक्विड बीज ही क्यों बताए। तो मैंने आपको एक लाइन बताया है कि वॉल्यूम एक दिन का नहीं देखना है, किसी भी ETF का वॉल्यूम रेगुलर होना चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं कि आज 56 लाख वॉल्यूम दिया, कल नहीं रहा तो, या परसों नहीं रहा तो। एक दिन के देखने से नहीं है, रोज डेली देखना है। जैसे कि हो सकता है इसमें भी वॉल्यूम हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें वॉल्यूम नहीं होगा, मैं लिक्विड बीज के बारे में बताया हूँ, तो ऐसा नहीं कि इसमें वॉल्यूम नहीं होगा, इसमें भी वॉल्यूम होगा। सॉरी, इसमें शायद पूरा ओपन नहीं हुआ था। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो आज के ट्रेड का दिख रहा है यहाँ पे PSU बैंक बीज का दिख रहा है, शायद 2 ऊपर चला गया था, 77 लाख PSU बैंक बीज जो मैंने बताया आपको। उसके बाद IT बीज बताया है, सेकंड लास्ट वॉल्यूम है, और गोल्ड बीज उसके बाद है। उसके बाद LTI गिल्ट बीज, ये क्या है, ये एक बॉन्ड है, इसके बारे में मैं बताऊंगा एक अलग वीडियो में कि बॉन्ड में क्यों पैसा लगा। लिक्विड बीज और बॉन्ड, इन दोनों जगह पे मैं पैसा होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है, दोनों में होल्ड कर, लेकिन मैं अभी लिक्विड बीज में ही सिर्फ बताया हूँ। बॉन्ड में क्यों नहीं बताया हूँ, ये जब मैं बॉन्ड का क्लास बताऊंगा अपने वीडियो में, उसमें डिटेल्स में बताऊंगा कि बॉन्ड के बारे में मैंने क्यों नहीं बताया, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे टाटा का गोल्ड, जो मैंने अल्टरनेटिव में बताया। एक तो गोल्ड लिया आपने, गोल्ड बीज, उसके जो ऊपर में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, उसके बाद आपने यहाँ टाटा गोल्ड लिया। देखिए कितना वॉल्यूम है, 46.64। अगर आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे कि क्या इसका वॉल्यूम कंसिस्टेंसी के साथ है, ये भी आप देख लीजिए यहाँ पे। हम लोग इसको ओपन करेंगे, अब हम लोग चलेंगे इसके हिस्टोरिकल डाटा पे। हिस्टोरिकल डाटा पे जाने के बाद अब हम लोग जाएंगे इसके वॉल्यूम पे, क्या इसमें कंसिस्टेंसी के साथ वॉल्यूम है या नहीं है। देखिए अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस कॉलम में देखिए, ठीक है, यहाँ से देखिए ये जो दिख रहा है ये इसका वॉल्यूम है, 46 लाख, 42 लाख, 68 लाख, ये टाटा का है, ठीक है, ये टाटा का, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए ये टाटा का है, तो इसमें भी कंसिस्टेंसी के साथ टाटा गोल्ड, यहाँ देखिए टाटा गोल्ड करके, तो इसमें भी वॉल्यूम काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे उसमें वॉल्यूम कैसे देखना है। और जो मैंने आपको यहाँ बताया,
अब आप यहाँ पे चेक कर लिए होंगे कि इसमें कौन कौन से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अपने यहाँ कितने तरह के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लिस्टेड हैं, ठीक है। और उसको कैसे देखना है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे यहाँ पे जाएंगे और आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यहाँ से विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अब तक बताया कि कैसे हम लोग किसी इंडाइसिस को कौन सा ETF रेप्लिकेट करता है, साथ ही किस अपने यहाँ कितने तरह के ETF, कितने टोटल ETF ट्रेड होते हैं वो भी मैंने दिखाया। उस ETF का वॉल्यूम भी आप कैसे चेक कर सकते हैं। जिस ETF में ज़्यादा वॉल्यूम हो हमको अक्सर उसी ETF में ट्रेड करना चाहिए, और वो भी कंसिस्टेंस वॉल्यूम होना चाहिए। वो भी कैसे चेक करते हैं, हिस्टोरिकल डाटा में जाके चेक करते हैं। इस सबको मैंने चेक करने के लिए आपको बारी बारी से समझा दिया कैसे देखते हैं। सारा कन्फ्यूजन लगभग इस मैटर से रिलेटेड दूर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे जब मेरे वीडियो सेक्शन में जाएंगे आप उस वीडियो को विजिट करेंगे तो उसमें जरूर उस कमेंट्स को मैं करें कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया या ये चीज़ कैसे चेक करेंगे, तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।